तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, और थैंक यू कि आपने आज तीसरा दिन दिन ज्वाइन किया है फ्री वेबिनार के लिए। हमारा आज तीसरा दिन है फ्री वेबिनार का ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इसके फोल्डिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि भूपेंद्र जी, आप हमें बता सकते हैं इसके फोल्डिंग के बारे में। आपने सुना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हेलो। यस सर। तो कुछ यस आइडिया दे सर। सकते हैं आप इसके बारे में। हाँ सर, फोल्डिंग के बारे में जो कंस्ट्रक्शन साइटों पे जो हम शटरिंग तैयार करते हैं, जो लोहे की हम जो फोल्डिंग लगाते हैं, लोहे का पाइप एक दूसरे से ज्वाइंट कर करके जो लगाते हैं, उसे हम फोल्डिंग वेल्डिंग बोलते हैं। जी, आपने जो डेफिनेशन बताया है वो सही है, लेकिन मैं इसको और विस्तार से आपको बताता हूँ। सर किसी भी बेसिकली कंस्ट्रक्शन। जी बोलिए। बेसिकली नहीं सर, एस्केप कुछ प्रोटेक्शन का यूज हम सर हाइट पे काम करने के लिए करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ 1.8 मीटर ऊपर में काम करना हो, जहाँ हम सीढ़ी लगा नहीं सकते, वहाँ हम एस्केप होल्डिंग का यूज करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया अभी कि इंडस्ट्री में एक आईएसओ स्टैंडर्ड है। वर्क एट हाइट हम किसी भी ऐसे काम को कंसीडर करते हैं जो 1.8 मीटर या उसके ऊपर के हाइट पे काम हो रहा हो, उसे हम वर्क एट हाइट में लेते हैं। तो जब ऐसे किसी हाइट पे हमें काम करना है और हमें एक्सेस नहीं है, और बाकी अगर सीढ़ी वगैरह का यूज़ अगर हम करें तो अनसेफ हो जाएगा, तो ऐसे हाइट पे काम करने के लिए हम बिल्डिंग के चारों तरफ एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर लगाते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि मैं जो ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये क्लियर है ना आपको? ये सर क्लियर है। क्लियर है ना? सर क्लियर। जी। तो इसका फोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसको हम हाइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए यूज करते हैं, और जब काम हो जाता है तो हम हटा देते हैं इसको। तो कोई भी क्लाइंट इसके फोल्डिंग का मटेरियल या तो अपना यूज करता है या तो बाहर से दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर से किराए पे लेता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसके फोल्डिंग ऑल्सो कॉल्ड स्कैफोल्ड और स्टेजिंग is a temporary structure used to support a work crew and materials to aid in the construction, maintenance, and repair of buildings, bridges, and all other human-made structures. तो इसमें आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे गए होंगे, आपने कई जगह पे देखा होगा कि स्टील के पाइप्स को यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो वर्टिकल यूनिट्स को बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल, जो जमीन के पैरेलल जो यूनिट्स दौड़ते हैं, जो रॉड्स होते हैं, वो लेजर कहलाते हैं। तो इनको जोड़ करके हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। लकड़ी का बोर्ड यूज करते हैं या स्टील का भी चर्रा वगैरह यूज करते हैं, उसे लगा करके हम प्लेटफॉर्म बना करके उसके ऊपर काम करते हैं। सर आपकी वॉइस इको हो रही है। इको हो रही है? हाँ जी सर। अभी भी हो रही है? हेलो। नहीं नहीं सर, अब ठीक है। नॉट गुड। ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। जी। तो जैसा कि हमने बात करी अभी कि स्कैफोल्डिंग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, तो ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि जब स्ट्रक्चर टेम्पोररी लगाना है तो कैसे भी लगा सकते हैं, है ना? ऐसा सोच सकते हैं ना कि टेम्पोररी लगाना है, कैसे भी बस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सेफ होना चाहिए। तो सेफ तो होना चाहिए, लेकिन लगाने का तरीका भी होता है। कुछ ओशा स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पाइप्स को किस तरीके से लगाना है, सीढ़ी को कितने एंगल पे लगाना है, ये सारा काफी डिटेल में जानना होगा हम लोगों को, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा। तो हिंदी में अगर बात करें तो मचान एक ऐसी अस्थायी संरचना है जिसका उपयोग इमारतों, पुलों या अन्य मानव निर्माणित संरचनाओं के निर्माण या रख रखाव या मरम्मत में यूज किया जाता है। ठीक। अब इसके कुछ कॉमन आपको टाइप्स में बताता हूँ। वैसे इसके टाइप्स तो बहुत हैं। अगर सारे टाइप्स को हम देखें तो डिवाइड करने का तरीका भी अलग अलग है। एक तो डिवाइड करने का तरीका है कि कौन सा इसका फोल्डिंग कितना वजन झेल सकता है, कितना लोड ले सकता है।
दूसरा है कि उसे किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस मटेरियल से बनाया गया है। इसके बेसिस पे कॉमनली 7 टाइप्स है जो किसी बिगनर को जानना चाहिए। तो वो कॉमन बिगनर लेवल पे जो आपको जानने की जरूरत है, उसमें पहला टाइप है सिंगल स्कैफोल्डिंग और ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग। ये जो स्कैफोल्डिंग है, ये हम ऐसे जगह पर लगाते हैं जहाँ पे बिल्डिंग को चारों तरफ से मरम्मत करने की जरूरत नहीं है, या अगर जरूरत है भी तो हम एक टाइम पर एक साइड को मरम्मत करने के लिए या एक साइड के कंस्ट्रक्शन के लिए एक ही साइड से इसका फोल्डिंग खड़ा करते हैं। मतलब इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इसके 4 साइड है। अब हमने चारों साइड में इसका फोल्डिंग नहीं लगाया, हमें काम है सिर्फ इस साइड पे। ये जो साइड है सिर्फ इस पे काम है हमें। तो यहाँ पे जब हम इसका फोल्डिंग लगाएंगे तो ये सिंगल साइडेड रहेगा, तो इसको सिंगल या ब्रिक लेयर इसका फोल्डिंग बोलेंगे। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरा टाइप है डबल स्कैफोल्डिंग और इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग। इसमें अगर बिल्डिंग के 2 साइड से और इस साइड में अगर हमें होल करना है, छेद करना है, और छेद करके कोई स्ट्रक्चर क्या म्यूट करो। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर बिल्डिंग के 2 अपोजिट साइड्स हैं, हमें ये दोनों साइड पे छेद करना है और छेद करके कोई स्ट्रक्चर अंदर से बैठाना है, तो हम सिर्फ इस साइड में इसके फोल्डिंग लगा के तो काम कर नहीं सकते। हमें इस साइड में और इस साइड में, जी, 2 अपोजिट साइड्स में हमें इसका फोल्डिंग लगाना पड़ेगा। तब जा करके हम यहाँ पे और यहाँ पे होल करेंगे और फिर जो भी स्ट्रक्चर उस दोनों होल के बीच में बैठाना है उसको हम बैठा पाएंगे। चलिए, ये तो हो गया। अब तीसरा बहुत कॉमन टाइप है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। What I'm saying, ma'am, the example for transaction can be J visual also. Which one? Hello? Yes, that could be an example. You are right. So we have various examples for all the kinds of scaffolding we are discussing here. So we will We can for transactional we can go for J visual also because he was innovative visionary leadership. He has but transformational means for transactional. J is also the good choice. Okay, sir, I can't hear you properly because your voice is cutting a lot. सर हेलो। हाँ, सर वो कुछ एग्जांपल्स और पिक हो सकते हैं इसका? जी हो सकते हैं, बट मैं क्या अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं फिर एग्जांपल दिखाऊं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बीच में दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आपको पहले डबल स्कैफोल्डिंग या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके सर। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? हेलो? हाँ जी सर, दिख तो रहा है। जी, एक सेकेंड। ये जो यहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग देख सकते हैं ना, ये एक साइड से है। यहाँ पे देखिए एक ओपनिंग है। मैम महात्मा गांधी। जी, ओके, यहाँ पे एक ओपनिंग है। अब यहाँ से कोई बीम या स्ट्रक्चर को लगाने की जरूरत है, तो हमने यहाँ पे तो एक लगा दिया। फिर ऐसा ही एकदम अपोजिट साइड जो रहेगा ना बिल्डिंग का जो दूसरा अपोजिट साइड है, वहां पे दीवार में भी ऐसा एक होल होगा, उस साइड में भी इस तरह का एक लगा हुआ होगा।
तो ये आपका हो गया डबल स्कैफोल्डिंग। सिंगल में क्या है कि इस तरह का ही स्कैफोल्डिंग एक साइड से लगा रहेगा, लेकिन सिर्फ उसी दीवार पे काम है। अपोजिट साइड में या एडजेसेंट साइड, मतलब कि ये जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड में कोई काम नहीं है आपका, तो वहां पे ये नहीं रहेगा। ये डिफरेंस है। बाकी तीसरा आपका जो मैं डिस्कस कर रहा था, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग के बारे में बात कर रहा था मैं आपको। वो सब पढ़ा हुआ है। पढ़ाया हुआ है, बट कुछ लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं डायग्राम दिखा करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये होता कैसे है। ये देखिए, जो सबसे सिंपल डायग्राम निकल के आया है हमारे सामने, वो ये वाला है जहाँ पे मेरा कर्सर है। क्लियर है आपको? दिख रहा है? हेलो, क्लियरली दिख रहा है आपको? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेट फ्रेमवर्क है, इसमें ये वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल पाइप्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से ये डायगोनल कुछ पाइप्स गया हुआ है। तो अब कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, काम करना है, लेकिन उसके एकदम इमीडिएट नीचे से हम कोई पाइप खड़ा नहीं कर सकते। इसके एकदम इमीडिएट नीचे में वर्टिकल कंपोनेंट्स लगाने की जगह नहीं है। तो पहले से जो इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, उसमें से हम डायगोनल कुछ पोस्ट, कुछ रॉड्स निकालते हैं, पाइप्स निकालते हैं, और ये पाइप्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके दूसरे पाइप्स के जरिए हम इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर यहाँ से हम कोई प्लेटफॉर्म वगैरह रख सकते हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो है ये बिल्कुल फर्म रहेगा। तो जब कहीं पे हाथ बढ़ा करके बिल्डिंग में काम करने की जरूरत है, और वहाँ उस बिल्डिंग के बिल्कुल ठीक नीचे आप स्कैफोल्डिंग लगा नहीं सकते, तो उसके साइड में स्कैफोल्डिंग लगा करके फिर वहाँ से डायगोनल पाइप्स निकालते हैं, और डायगोनल पाइप्स निकाल करके छज्जा टाइप का निकालते हैं, और उस पर खड़े होकर के काम करते हैं। तो ये आपका कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग हो गया। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग में हम मचान को जमीन से खड़ा नहीं करते, मतलब ग्राउंड पे हम कोई कंपोनेंट लगा ही नहीं सकते, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जहाँ काम करना है वहाँ पे किसी बिल्डिंग पे हाइट पे अगर काम करना है, तो बिल्डिंग के छत से हम लोहे के चेन्स लटकाते हैं या सिंथेटिक फाइबर से बनी मजबूत रस्सियों का इस्तेमाल करके एक प्लेटफॉर्म को हवा में लटकाते हैं, और उस हवा में लटकते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर बंदे चढ़ के काम करते हैं, और उसके अलावा अपना मटेरियल भी रखते हैं। तो इसका एक आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा साफ सफाई होती है, जैसे फैकेट क्लीनिंग होती है, जो शीशे का बाहर में दीवार होता है जिन बिल्डिंगों में, वहां पे साफ सफाई करने के लिए आप देखते होंगे कि छत पर से क्रेन से एक प्लेटफॉर्म लटकाया हुआ रहता है, देखा होगा आपने। तो वो जो लटकता हुआ इसका फोल्डिंग है, जिसको किसी दूसरे स्ट्रक्चर से रस्सी बांध करके, अब वो रस्सी मोस्टली जो है लोहे के चेन्स होते हैं, प्लेटफॉर्म को लटका करके हम उसके ऊपर काम करते हैं, मतलब जमीन से बेस नहीं लेते हम। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लैडर और क्रिस्टल स्कैफोल्डिंग। लैडर से आप समझ सकते हैं सीढ़ी, तो ये लैडर स्कैफोल्डिंग बेसिकली सीढ़ी ही होती है, लेकिन ये इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको कहीं पे टिकाने की जरूरत नहीं पड़ती। यू हैव अ फर्म बेस ऑफ द लैडर, इट इज इन ट्रायंगुलर शेप, एक साइड से बिल्कुल ये पकड़ के रखता है, और कई बार इसके नीचे चक्के भी लगे होते हैं, कई बार चक्के नहीं भी लगे होते हैं। अगर चक्के लगे हुए हैं तो चक्के में फिर जो है उसको लॉक करने के लिए व्हील का लॉक सिस्टम भी होता है, मतलब आपको जिधर भी काम है आप वहां ले जाइए और ले जाकर के चक्कों में लॉक लगा दीजिए, फिर वो सीढ़ी हिलेगी नहीं वहां से, फिर उस पर चढ़ के आप काम कर सकते हो। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि फ्लाइट वगैरह में जब हम चढ़ते हैं, तो जो सीढ़ी से फ्लाइट के अंदर इंटर करते हैं लोग, वो आप देखते होंगे ट्रक में बांध करके या बस में या जीप में बांध करके उसको लाता है, तो वो वही होता है, वो लैडर स्कैफोल्डिंग ही का एक एग्जांपल है।
अब मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ, कुछ डायग्राम्स दिखा देता हूँ मैं। मोबाइल स्कैफोल्डिंग में जो कि हमारा अगला टाइप है, एज यू कैन सी हियर, मोबाइल स्कैफोल्डिंग और पैटेंटेड स्कैफोल्डिंग। ये आपका लैडर स्कैफोल्डिंग के जैसा ही होता है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें जैसा आप ये वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि लैडर तो लगा ही हुआ है, लेकिन लैडर के साथ पूरा एक फ्रेमवर्क है, पूरा एक सिस्टम उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आप खिसका के ले जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसमें चक्के लगे हुए हैं, लैडर भी है, लेकिन लैडर के अलावा पूरा एक फ्रेमवर्क है, पूरा एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग चढ़ के काम कर सकते हैं, और दूसरा कि इसको जब भी जहाँ भी जरूरत हो लेके जा भी सकते हैं। तो ये तो आपका मैकेनिकल नहीं हुआ, इसमें मैकेनिकल एग्जांपल्स भी हैं आपके लिए। मैकेनिकल एग्जांपल्स में आपको मैं दिखाता हूँ। आप कई जगह पे क्रेन्स देखते होंगे, जैसे इसको बूम लिफ्ट बोलते हैं। ये देखिए, ऐसे इस प्रकार के बूम लिफ्ट आप देखते होंगे। मेरा कर्सर जहाँ पे है, ये एक बूम लिफ्ट है, ये मैकेनिकल है। ये एक मोबाइल स्कैफोल्डिंग का ही एग्जांपल है, लेकिन ये मैकेनिकल मोबाइल स्कैफोल्डिंग है। इसका ड्राइवर इसको कहीं भी लेके जा सकता है, और ऊपर में एक बकेट टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर चढ़ के कोई भी इंसान हाइट पे काम कर सकता है, और इसके बूम को और पूरी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ये जो यहाँ पे ड्राइवर का सीट है, यहाँ पे भी कंट्रोल्स होते हैं, और इसको ऊपर से भी चलाया जा सकता है। लेकिन एक बार में किसी एक ही कंट्रोल को आप यूज कर सकते हैं। इसको चेरी पिकर या बूम लिफ्ट बोलते हैं। फिर एक होता है सीजर लिफ्ट, वो भी आपका मोबाइल स्कैफोल्डिंग का ही एग्जांपल है। उसका यहाँ पे प्रॉपर फोटो नहीं है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। सीजर लिफ्ट, ये देखिए, ये सीजर लिफ्ट है। इसको ऊपर से ही कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए। ये देखिए, ये एक सीजर लिफ्ट है। इसमें जो कैंची जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सिकुड़ते और फैलते हैं। इसको जब हाइट बढ़ानी होती है, तो ऊपर ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे लाल टी शर्ट में, दिख रहा होगा आपको जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ऊपर से कंट्रोल करता है, इसकी हाइट बढ़ा देता है। जहाँ काम करना है वहां कर सकता है, और ये अगर चाहे तो इसकी हाइट घटा भी सकता है। तो इसके लिए इसका नाम पड़ा सीजर लिफ्ट, क्योंकि बीच में जो ये यूनिट्स आप देख रहे हैं, ये सीजर की तरह जब खुलता या बंद होता है, तो उस हिसाब से इसकी हाइट बढ़ती या घटती है। नेक्स्ट है हमारा ट्यूब एंड क्लैंप स्कैफोल्डिंग। ट्यूब एंड क्लैंप स्कैफोल्ड एक ऐसा टाइप है जिसका नाम इसके यूनिट्स के हिसाब से पड़ा है। ये किन चीजों से मिलकर बना है, उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा है। ट्यूब जैसा आप देख सकते हैं, ट्यूब लोहे के पाइप्स होते हैं, और उन पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्लैंप बोला जाता है। तो ट्यूब्स एंड क्लैंप्स को मिला करके जब स्कैफोल्डिंग क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, उसको ट्यूब्स एंड क्लैंप्स स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये फ्रेमवर्क बना हुआ है। इसमें ये ट्यूब्स तो आपस में जुड़े हैं, ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जुड़ता कैसे है? दो पाइप्स को आपस में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे हम क्लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्लैंप दिखता कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लैंप्स हैं, ये हेवी ड्यूटी क्लैंप है। हेवी ड्यूटी, लाइट ड्यूटी क्या होता है वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, क्योंकि एक बार में आप समझ नहीं पाएंगे।
देखिए ये दोनों पाइप्स को, दो पाइप्स को जिस पोजीशन में भी एक दूसरे के हिसाब से रखना है, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये एक जॉइंट क्लैंप का एग्जांपल है। क्लैंप भी कई तरह के होते हैं, ये जॉइंट क्लैंप है। इसमें एक पाइप को इस छेद में घुसा करके बंद कर देते हैं और दूसरे को जिस तरीके से जितना एंगल पे दूसरे पाइप के हिसाब से रखना है उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब चाहे हम तिरछा बांधे या बिल्कुल 90 डिग्री पे हम बांधे, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये बंधा कैसा होता है वो भी मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइप्स को यहाँ पे क्लैंप के मदद से जोड़ा हुआ है। वो यहाँ पे ज्यादा क्लियरली दिखेगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में पाइप्स को एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है। यहाँ पे एक बिल्कुल वर्टिकल पाइप है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप है और डायगोनल पाइप भी है। इस तरह के पोजीशन को नॉट बोलते हैं, जहाँ पे कई सारे क्लैंप हो, कई सारे पाइप्स आकर के जुड़ रहे हो इसके फोल्डिंग में, उसको नॉट बोलते हैं। KNOT नॉट। तो ये कुछ कॉमन टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कंपोनेंट्स होते हैं इसका फोल्डिंग के, उनका बोलते क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो यहाँ पे डायग्राम है आप इसमें देख सकते हैं, ये जो पाइप्स हैं जो वर्टिकली खड़े हैं इनको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस गया हुआ है उसको लेजर बोलते हैं। दो स्टैंडर्ड के बीच की जो जगह होती है उसको बे बोलते हैं। दो हॉरिजॉन्टल पाइप्स को तीसरी हॉरिजॉन्टल पाइप जो बीच में से जोड़ रही है, ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। ये एक वर्टिकल लाइन गया है, दूसरा वर्टिकल लाइन यहाँ से गया हुआ है। अब इन दोनों वर्टिकल लाइंस को एक और वर्टिकल पाइप जोड़ रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। बाकी ये जो डायगोनल ब्रेसिंग किया हुआ है, ये डायगोनल पाइप्स नहीं है कुछ। ये इसका फोल्डिंग ज्यादा तेज हवा में साइडवेज हिले नहीं, दाएं बाएं ना हिले, इसीलिए हम डायगोनल भी कुछ पाइप्स बांध देते हैं। इसको ब्रेसिंग बोलते हैं। ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं इसके बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। और ये जो प्लेटफॉर्म्स बना हुआ है जिसके ऊपर वर्कर्स खड़े होकर काम करते हैं और अपना सामान रखते हैं, इसको सिंपली प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर रेलिंग्स लगी हुई है। ये रेलिंग्स इसलिए है ताकि काम करने वाले कर्मचारी गिर ना जाए। तो इन रेलिंग्स को बोलते हैं गार्ड रेल। यहाँ पे दो है, जो बीच वाला है वो मिड गार्ड रेल है और जो ऊपर वाला है वो अपर गार्ड रेल है। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के सेशन में हम कुछ जॉब्स के बारे में बात करेंगे। कुछ वैकेंसीज जो आ रखी हैं इंडिया में, एक दो वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी आ रखी है वो अभी मुंबई में है। उसका कंपनी का नाम है मैक्सॉन इंजीनियरिंग। मैक्सॉन इंजीनियरिंग कंपनी का नाम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकिए, क्योंकि अगर सिर्फ बोलूंगा तो हो सकता है कि आप ध्यान ना दीजिए, अटेंशन ना देने की वजह से मिस कर जाइए। तो मैक्सॉन इंजीनियरिंग ये जुई नगर मुंबई में। इसमें सेफ्टी ऑफिसर की अभी वैकेंसी आ रखी है। आपका जितना एक्सपीरियंस है, या आप फ्रेशर है, उस हिसाब से आपका सैलरी होगा। और इसका मैं आपको फोन नंबर भी दे सकता हूँ ताकि आपको कल को जॉब ढूंढने में परेशानी ना हो। कांटेक्ट कैसे करेंगे आप, अप्लाई कैसे करेंगे?
तो मैं HR का नंबर आपको दे दे रहा हूँ। इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 080 6821 6547। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे। देखिए अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ऐसे सब आ रहा है, साफ आ रहा है। साफ आ रहा है ना? जब आप इधर कांटेक्ट करेंगे तो अगर किसी को जरूरत है तो कांटेक्ट पर्सन का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रकाश, देखिए इसमें फ्रेशर की सैलरी तो इसमें 25,000 दिखा रहा है, लेकिन उतना वो आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। आपका इंटरव्यू में अगर पुश हो गया तो दे सकता है उतना, नहीं तो अप टू इसमें मैक्सिमम 35,000 दिखा रहा है। अभी और वैकेंसीज ज्यादा सैलरी की भी आती हैं, लेकिन मेरे पास है नहीं अभी एक यही अभी आया है तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बता सकते हैं? इंटरव्यू में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप अपने आप को फ्रेशर दिखा रहे हैं तो आपसे बेसिक जो बिल्कुल पास आउट करके लड़का निकलता है उससे जो पूछा जाता है वो पूछेंगे आपसे। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से डिटेल में जाएंगे। अब जैसे स्कैफोल्डिंग का मैंने आपको डेफिनेशन बताया, टाइप्स बताया, तो आपसे उतना ही पूछेंगे अगर आप बोलिएगा कि आप फ्रेशर है। अगर आप एक्सपीरियंस है आपको, अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो आपसे डिटेल में पूछेंगे, डिटेल में चले जाएंगे। फिर OHS पॉलिसी के बारे में पूछेंगे, फिर स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पूछेंगे। जो मैंने आपको क्लैंप्स एंड कपलर्स बताया अभी, क्लैंप्स एंड कपलर्स भी बहुत टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का यूज किया जाता है। उतना डिटेल में आपसे पूछेगा। जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका नाम प्रकाश है। पूरा नाम इनका मुझे पता नहीं है। ये HR है मैक्स वन इंजीनियरिंग के। चलिए, तो सर यहाँ ये फ्रेशर की वैकेंसी है या एक्सपीरियंस पर्सन की? ये वैकेंसी जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है इनको ग्रेजुएट चाहिए जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए इनको। और एक्सपीरियंस अगर फ्रेशर भी है तो भी चलेगा, या तो 2 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए। सर ग्रेजुएशन के साथ में कोर्स भी तो होना चाहिए फिर हमारे पास। तो है ना या नहीं है? सर ये कोर्स ऑफलाइन करना है मुझे, तो कैसे करना होगा? ऑफलाइन अगर आपको कोर्स करना है तो मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ यहाँ का इंस्टीट्यूट का। आप पता करके यहाँ आ सकते हैं। ऑफलाइन कोर्सेज हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोर्सेज होते हैं एरो इंस्टीट्यूट में। तो वो पता करके आप आ सकते हैं। वेबसाइट है मैं लिंक शेयर करता हूँ आपसे। सर एक बार आप ऐसे ओपन करके दिखा देते एक बार क्या क्या कोर्सेज है तो मैं। हीरो एकेडमी इंस्टीट्यूट है। जी ये देखिए यही है। दिख रहा है? क्लियर है? साइड में देखिए एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे। जी सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फोटो खींच लीजिए। फोन नंबर भी है यहाँ पे। और इसका वेबसाइट जो है, ग्रुप में जो लोग होंगे मैं उनको भेज दूंगा। पर्सनली भी कुछ लोगों को वेबसाइट भेज दूंगा मैं। ठीक है सर? हेलो, चलिए ठीक है। तो आज के लिए जो मैंने आपको बताया वो उतना काफी है। अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप लोग समझ में नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको कल के लिए छोड़ते हैं। कल तो नहीं, अब हम मंडे को मिलेंगे। तो धन्यवाद।